योगी जी, लेकिन युवाओं के दिलों की धड़कन है योगी और मोदी। और हम जैसे नौजवानों के दिलों में तो जो सारे खड़े हैं, योगी जी दिलों से यहाँ बसे पड़े हैं, यहाँ निस्वार्थ दिलों में बसे पड़े, निस्वार्थ। क्योंकि हम योगी जी के साथ हैं, वो सच्चे अपने हितैषी हैं और हितैषी हैं। अखिलेश जी को हम नहीं मानते, हम किसी को योगी जी से अलावा किसी को मानते नहीं हैं। ये दलित समाज की आवाज़ है जिले के अंदर। अच्छा ये बताओ, योगी आदित्यनाथ पर लगातार आरोप लगते हैं कि वो कुछ चुनिंदा जो समाज है उनको आगे करते हैं। राजपूतों को लेकर कहा जाता है, ब्राह्मणों को लेकर कहा जाता है। आप क्या, जैसे कि आपने कहा कि हम दलितों की आवाज़, दलितों के लिए कितना कुछ काम किया योगी? मैं तो ये मानता हूँ योगी जी दलितों के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। कि मैं ये नहीं कह रहा कि सबके दलितों के साथ, लेकिन दलित भी जिला बिजनौर का जो है ना, जिला बिजनौर का दलित, वो मुख्यमंत्री जी के साथ दिल से जुड़ा हुआ। विधायक ओम कुमार जी है नेटवर्क के, दलित समाज 21वीं विधानसभा से दिल से साथ देते, हमेशा जिताएंगे। और कुंवर सुशांत जी के साथ भी यहाँ का दलित जो है ना दिल से जुड़ा हुआ भैया के साथ, कुंवर सुशांत जी की। लेकिन मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का दलित जो है वो योगी जी के साथ दिल से जुड़ा हुआ है। कुछ दलित होंगे जो नहीं देते होंगे साथ, मैं उन्हें मानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का जिला बिजनौर का दलित तो दिल चढ़ के दिल से साथ है। क्यों पसंद है आपको योगी जी? ऐसा क्या काम आपको योगी जी का बढ़िया लगा? जैसे कि मान लो यहाँ के 1600 परिवार थे, भी आपने बताया कि वो लगभग उसमें से 80% दलित थे। तो जैसे कि दलित घर था, उसके पास बेचारे के पास कोई कागज नहीं था, कि अगर कोई कागज नहीं कि तेरे घर पे क्या है भाई, कि मेरे पास तो कुछ कागज नहीं, घर बन गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बेनामे के स्वरूप आज 100 प्रमाण पत्र जो घरौनी है ना, वो मुख्यमंत्री ने जायज करी। तो इस भैया का भी दिल भर गया कि मेरे घर का कोई प्रूफ तो आ गया, अब मुझे हिलाने वाला कोई पैदा नहीं। तो योगी जी इसलिए सब दलितों के दिल में बस गई। हाँ जी। अखिलेश यादव ने कभी सोचा था आप दलितों के लिए या कांग्रेस? मैं और किसी के बारे में कोई शब्द नहीं बोलना चाहता, सिर्फ मैं मुख्यमंत्री जी, दलित समाज की आवाज है जिले के अंदर। अगर सुनो, दलित समाज की अगर आवाज उठेगी तो आज पे मैं ये कहता हूँ, इतना बदलाव दलित समाज की बस्तियों में, गाँव में और शहरों में जो हुआ है, मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हुआ है। मैडम मैं जिला रामपुर से हूँ, और 2014 से पहले हम लोग अपने स्वार में या रामपुर जाते थे, हमें बहुत डर लगता था जब अखिलेश जी की सरकार थी। और अब हम दूसरा नंबर हमारा, दूसरा पॉइंट ये है, हम विशेषकर रामपुर से स्पेशल यहाँ पर आए हैं सिर्फ योगी जी को देखने के लिए। सबसे मेन बात हमारी ये है। तीसरा नंबर ये है, हम लोग 1950 के बाद पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं। हम अपनी ज़मीनों के लिए आए हैं यहाँ पर। जो माननीय मोदी जी ने बोला, योगी जी ने बोला कि हाँ जी यहाँ की ज़मीनें जो हमारे लिए जो कार्य कर रहे हैं, स्पेशल उसके लिए आए हैं हम लोग। तो आज ये जो 1645 परिवारों के लिए ज़मीन का अधिकार दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जिसमें से एक आपका भी परिवार है, आज जो अधिकार सरकार के द्वारा दिया गया है आप लोगों के लिए, इस अधिकार को पाने के बाद आप क्या कुछ करेंगे और आज क्या फील कर रहे हैं कि सरकारें बदलती रही प्रदेश में पर किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो सरकार अब जाकर कर रही है? हमारे यहाँ पर कितनी सरकारें आई, पहले अखिलेश जी की आई, उससे पहले अपनी कांग्रेस की आई। हर बार हमें एक लुटिया पड़ा देते थे, ये लुटिया लीजिए, और वोट इकट्ठे करके ले जाते थे। जिसने सुना, इस बार हमारी बातें, हमारे दिल की आवाज़ 50-70 साल हो गए हैं, पहली बार किसी ने सुनी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुनी है। हम दर इतने पहले पाकिस्तान से यहाँ पर आए, यहाँ पर बसे, फिर यहाँ से कच्ची ज़मीनें जो भी हैं उन्हें आज उन्होंने हमारे नाम किया है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। हाँ जी, योगी जी का दिल से धन्यवाद है। हम इनके हमेशा आभारी रहेंगे। आप लोगों के जीवन में कितना ज़्यादा परिवर्तन आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ज़मीन के ऊपर अधिकार ना हो तो कई तरीके के सवाल भी माइंड में आते हैं, तो आप किस तरीके का फील करेंगे? कितनी आज़ादी? हमारे आस पड़ोस में जो सरदार है या दूसरी पार्टी के हैं, कोई भी बंदा है, मुसलमान है, उनकी सबकी पक्की ज़मीनें हैं। हम लोग कच्ची ज़मीनें वाले हैं। जब हमारी पक्की ज़मीनें होंगी तो हमारा आधार बनेगा, हमारा बेस बनेगा। हम वहाँ सरकार गवर्नमेंट से कोई भी सुविधा ले सकते हैं, हर मदद ले सकते हैं, लोन मिलेगा, सारे काम मिलेंगे। क्या कुछ परेशानियाँ थी जो आप हल हो? सबसे बड़ी परेशानी तो हमें ये थी कि हमें कोई भी लोन लेना हो या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, और कोई भी आके छोटा से छोटा कोई भी छोटे से छोटा नेता हमें भड़का देता है, धड़का देता है भी अब तुम्हारा यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है। अब योगी जी आए हैं,
तो हमारा पता साफ होने वाले नहीं, हमें यहाँ का मुख्य अतिथि, मुख्य बंदा बनाने वाले हैं, हमें मौलिक अधिकार देने वाले हैं, और आज हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। जीवन में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। हाँ जी, बहुत परिवर्तन आए हैं और आएंगे आगे। क्या कुछ कहेंगे? मैडम योगी जी ने बहुत बढ़िया करा, ये वन मित्र रखवा दे, जहाँ गुलदार की रोल मचती है वन मित्र चले जाते हैं। योगी जी बहुत बढ़िया हैं हमारे देश के लिए, और योगी जी का हम धन्यवाद करते हैं। और योगी जी ने जैसे ये शौचालय पर लेडीज रखवा रखी, इनका भी धन्यवाद है। ये पीड़ित नहीं है इस टाइम, बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं योगी जी, और योगी जी के हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हाँ, आप उन्हीं में से हैं जिनको आज जमीन दी गई है? जी। अच्छा, आप भी वही हैं जो पाकिस्तान से आए हो? हम हिंदुस्तान के मैडम। हाँ, कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये फैसला कैसे लगा कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदुओं के लिए आज जमीन का अधिकार दिया गया? ठीक है, उनका धन्यवाद है। बढ़िया फैसला है। हाँ लग रहा है प्रदेश में हर वर्ग के ऊपर ध्यान है योगी जी का या नहीं? जी, सबके लिए धन्य वो है। हाँ, हर एक का ध्यान। 27 में कौन आ रहा है फिर इस बार? योगी जी आएंगे। 27 में कौन आ रहा है इस बार? योगी जी अब की बार योगी जी को नहीं रोक पा रहा कोई भी भाई, योगी को नहीं रोक पा रहा कोई भी। अखिलेश का क्या होगा? अखिलेश का तो पहले ही बहुत गुंडा राज देख लिया, वो तो समाप्ति हो गया गुंडा राज। उसने तो बहुत ही गुंडागर्दी रही है मैडम, अब तक उसमें इतनी पब्लिक परेशान हम लोग रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा है उससे। तो अब अखिलेश और योगी की सरकार में कितना फर्क देखते हैं? सारे फर्क है, सारे ही फर्क है मैडम, सारे ही फर्क है। 75% नहीं कि मैं कहूँगा, हाँ 99% है, यहाँ 99% अंतर है पहले से अब में। क्या फर्क? सारा ही फर्क है योगी बाबा के नाम से। अब मैडम हर बहन बेटी हर जगह अपनी सुरक्षित है, कोई भी एक कॉल कहीं कर देना, एक बहन बेटी खड़ी है कहीं वन के अंदर भी, तो तुरंत वहीं सुरक्षा है उसके लिए, तुरंत मिनट नहीं लगेगी, 1 मिनट भी, समझे। इस बार नहीं, प्रधानमंत्री योगी और मोदी के अलावा कोई आने वाले टाइम में कोई नहीं है। कोई नहीं आएगा, आगा नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? प्रधानमंत्री बनाएंगे योगी जी को, आने वाले समय में चेहरा रहेगा हमारा। बदल गया है प्रदेश 9.5। वो तो आपको दिख ही रहा है, सबको दिख ही रहा है कितना बदल गया है। कानून व्यवस्था हो गई, कंस्ट्रक्शन का काम हो, कुछ भी चीज़ है। रोड कैसी होगी हमारी देखी नहीं, सोची नहीं। बिजनौर में हमने सोच भी नहीं सके थे ऐसी हमारी रोड होगी बिजनौर की। बिदरकुटी नहीं, बिदरकुटी बना दिया बिजनौर को, ऐसा बना दिया कि स्वर्ग में है। कितने हाईवे हैं हमारे, बताओ कितने, कैसे बना दिए सारे। ऐसा है हाईवे कहीं हमने दिल्ली में देखा जाकर, बाकी यहाँ नहीं देखा कभी भी आज तक मैडम। अब इतना बढ़िया है देखने के लिए कि यहाँ से आए हैं तो कम चौराहे पे ऐसे जा रहे हैं कि सांस भगे हुए, कहीं कोई दिक्कत ऐसी नहीं है हमें। बिल्कुल सारा बदल गया प्रदेश इस बार, कोई नहीं। बिजनौर तो बहुत ही कुछ बदल गया मैडम, इससे बढ़िया योगी से इस बार चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। ऐसे अभी आपने देखा रामपुर में, उसमें। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। गाजियाबाद में जिस तरीके से एक लड़की को मार दिया गया, उस मामले में जो इनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखो, तुरंत योगी जी का रिजल्ट है, तुरंत जैसा उसने करा वैसा भरा। ऐसे ही है, थोड़ी किसी को कहीं भी कोई मार दे ले जाकर, उनके 3-4 मिलकर एकदम से, ये थोड़ी ना, ऐसा नहीं होता, ये गंदा है बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा उन्होंने किया है। सरकार का एक्शन एक्शन, तुरंत एक्शन होता है इस बार योगी जी का, बिल्कुल। प्रधानमंत्री योग मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। गाजियाबाद मामले में जो इनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, क्या इसमें कहना क्या कुछ है, एक्शन सही लिया गया है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। सुविधा, हम कानून सुविधा देखते हुए आ रहे, पहले जेलों में डालो, इतनी फाइलें चलती रहती थी, काम फिर बेकार था, कोई ना कोई निकाल देता था। पर अब सही है, जैसा कर्म करोगे वैसा एनकाउंटर सबसे बढ़िया है। सरकार का ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये कैसी लगी है? ये तो बहुत बढ़िया लगी है, सारी नीति बढ़िया लगी हमें योगी जी की। गाजियाबाद मामले में सर जो इनकाउंटर हुआ है, मैं मामले में जो हुआ मैडम बिल्कुल सही हुआ है। वजह क्या है, एक बात बताओ, आज तक हिंदू ने कभी किसी का गलत किसी का नहीं काटा यार। हिंदू एक दयावान, हमारी जो हिंदू तत्व की एक कास्ट है, एक दयावान है। जब से हमारे प्रदेश में योगी जी आए हैं, तब से युवा पीढ़ी जागृत हुई है। हम जैसे भी एक ऐसे उसमें थे, डर, जब कभी 2000 पहले की, जब 2014 से पहले सरकार चल रही थी, उस समय रात में निकलने बढ़ने में हमें इतना डर लगता था। आज हम दिल खोल के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और अपने दिल खोल के विचार हम खुल कर रख देते हैं। भाई गाजियाबाद में जो हादसा हुआ, एक बात बताओ, बकरा ईद पे ये हुआ तो गलत यार। एक बताओ, तुम किसी को अपना बना के और उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, गलत बात। ये मारते ही धोखे से हैं यार कि हमारे मित्र हैं, लेकिन देखो हिंदू का कुछ भी है, देखो हिंदू दयावान आदमी है। हिंदू जैसी कास्ट कहीं नहीं मिलेगी, किसी देश में नहीं मिलेगी। जो हमारी कास्ट है, जो हमारा धर्म है, यो इतना बढ़िया धर्म है, एक दयावान धर्म है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है प्रदेश, चल रहा है और चलना चाहिए। हम जीवन भर ये चाहते हैं, जब तक हम जिए हमें योगी जी ही मिलें, प्रदेश में भी और केंद्र में भी।
बस हमारी दिली तमन्ना है यो, और चाहते हैं और दिल खोल कर लड़ेंगे और लड़ाएंगे योगी जी को। आप क्या कहेंगे, ये जो गाजियाबाद मामले में इनकाउंटर हुआ है और जो 2 और बाकी के आरोपी थे उन्हें भी प्रदेश की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया है, 0 टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश में काम होनी चाहिए या होना चाहिए बाहर निकाल कर उनका भी। एक बताओ, इसमें हैंड टू हैंड सुरक्षित है, हर चीज है। देखो जहाँ क्राइम किसी भी प्रदेश को ले लो आप, पश्चिम बंगाल में किसी को मारना कितना अच्छी बुरा बात थोड़ी हाल है। था हिंदुओं का, कितना बुरा हाल था जब वहाँ परिवर्तन हुआ, तो आज वहाँ के हिंदू अपना दिल खोल कर जी रहे हैं। और हम ये चाहते हैं प्रदेश में सभी भाई किसी भी धर्म के लोग रहें, हम ये नहीं कह रहे कि एक ही धर्म के लोग रहें, सभी धर्म के रहें, लेकिन प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें। लेकिन ये गला, ये चाकू, ना मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन ये क्या है, ये अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि हम कभी भी तुम्हारे नहीं बनेंगे।